गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोले गणेश भगवान की जय। जय श्रीमन्नारायण। आपके अपने YouTube चैनल आचार्य पंडित अजय शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सुनेंगे भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष गणेश चतुर्थी व्रत की कथा और फिर सुनेंगे शिवंतक मणि की कथा। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन, इस दिन को भगवान गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और इस दिन से इनका 10 दिनों के लिए पूजन भी शुरू हो जाता है, तो जो कि इसका समापन अनंत चतुर्दशी तिथि के दिन जाकर के होता है। गणेश चतुर्थी का यह व्रत बड़ा ही पुण्यदायक माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ इस व्रत को धारण करते हैं, इस दिन भगवान गणेश जी का पूजन करते हैं, तो विघ्नहर्ता भगवान गणेश अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर करते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन चंद्र दर्शन निषिद्ध माना गया है। इस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। अगर भूलवश चंद्रमा का दर्शन हो भी जाता है तो इससे झूठा कलंक लगता है। इसके दोष से बचने के लिए शिवंतक मणि की कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। तो आइए सुनते हैं भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष गणेश चतुर्थी व्रत की कथा और उसके बाद में सुनेंगे शिवंतक मणि की कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज गणेश चतुर्थी है और आज घर घर गणपति की स्थापना होगी और उनकी विधि विधान से पूजा की जाएगी। गणेश चतुर्थी को गणपति जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और संपूर्ण विधि विधान के साथ घर में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या 10 दिन गणेश जी की स्थापना की जाती है। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने शास्त्रवेता श्री सूत जी से पूछा कि हे सूत जी महाराज, सभी कार्यों की निर्विघ्न समाप्ति किस प्रकार से हो? धनोपार्जन में कैसे सफलता मिल सकती है? और मनुष्यों की पुत्र, सौभाग्य और संपत्ति की वृद्धि किस प्रकार से हो सकती है? पति पत्नी में कलह भाव से बचाव, भाई भाई में परस्पर समन्वय से अलगाव तथा उदासीनता से अनुकूलता कैसे मिल सकती है? विद्यापार्जन, वाणिज्य, व्यापार, कृषि कर्म और शासक को अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने में कैसे सफलता मिल सकती है? किस देवता के पूजन अर्चन से मनुष्यों को अभिष्ट की प्राप्ति हो सकती है? हे सूत जी महाराज, इन सब बातों को आप विस्तार से समझाइए। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, प्राचीन काल में जब कौरव पांडवों की सेना युद्ध के लिए सन्नद्ध हुई तो उसी समय कुंती नंदन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा था, हे कृष्ण जी, आप यह बतलाइए कि हमारी निर्विघ्न विजय किस प्रकार होगी? किस देवता की आराधना से हम अविष्ट सिद्धि को प्राप्त कर सकेंगे? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे वीर, पार्वती जी के मैल से उत्पन्न गणेश जी की पूजा कीजिए। उनकी पूजा से आप अपने राज्य को पा सकेंगे, यह निश्चित है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे देव, गणेश पूजन का क्या विधान है? किस तिथि को पूजा करने से वे सिद्धि देते हैं? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे महाराज, भादव महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को इनकी पूजा करनी चाहिए अथवा सावन, अगहन एवं माघ के महीने में चतुर्थी तिथि को भी पूजा की जा सकती है। हे राजन युधिष्ठिर, यदि आप में श्रद्धा भाव हो तो भादव मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को ही पूजा प्रारंभ कर दीजिए। व्रती को चाहिए कि प्रातःकाल उठकर सफ़ेद तिल से स्नान करें। दोपहर में सोने की मूर्ति 4 तोले, 2 तोले, 1 तोले अथवा आधे तोले की अपनी सामर्थ्य के अनुसार बनवाए। यदि संभव न हो सके तो चांदी की प्रतिमा ही बनवा ले। यदि ऐसा न कर सकें तो मिट्टी की मूर्ति बनवा लें, परंतु अर्थ संपन्न होते हुए कृपणता ना करें। यही वर विनाशक और यही सिद्धि विनायक है। मनोवांछा की सिद्धि के लिए भादों
शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को इनकी पूजा करें। इनकी पूजा करने से संपूर्ण आकांक्षाएं पूर्ण होती हैं। भूमंडल में इन्हें सिद्धि विनायक कहा जाता है। ध्यान की विधि एक दंत वाले, सूप के समान विस्तृत कान वाले, हाथी के समान मुख वाले, 4 भुजाओं वाले, हाथ में पास एवं अंकुश धारण किए हुए सिद्धि विनायक गणेश जी का हम ध्यान करते हैं। एकाग्रचित्त से पूजन करें। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। तदनंतर भक्तिपूर्वक गणेश जी को गंध लगाएं। आह्वान करके पाद्य, अर्घ, आचमन आदि देने के बाद 2 लाल वस्त्र चढ़ावा करना चाहिए। तत्पश्चात पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य भोग इत्यादि लगाना चाहिए। फिर पान के ऊपर कुछ मात्रा में सोना रखकर अथवा रुपया आदि रखकर के चढ़ावे। इसके बाद गणेश जी को 21 दूर्वा अवश्य चढ़ावे। निम्नलिखित नामों द्वारा भक्तिपूर्वक गणेश जी की पूजा दूर्वा से करे। नाम इस प्रकार हैं: हे गणाधिपा, हे उमापुत्र, हे पाप के नाशक, हे विनायक, हे ईशनंदन, हे सर्वसिद्धिदाता, हे एकदंत, हे गजमुख, हे मूषक वाहन, हे स्कंद कुमार के ज्येष्ठ भ्राता, हे गजानन महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। रोली, पुष्प एवं अक्षत के साथ 2-2 दूब लेकर के प्रत्येक नाम का उच्चारण करते हुए अलग अलग नामों से दूर्वा अर्पित करें। हे देवादिदेव, आप मेरे दूब को स्वीकार कीजिए। दूब यानी कि घास को स्वीकार कीजिए। मैं आपकी बारंबार विनती कर रहा हूँ। इसी प्रकार भुना हुआ गेहूँ अथवा गुड़ अर्थात गुड़ धनिया जो गणेश जी को परम प्रिय है उसको चढ़ावे। उसके बाद शुद्ध घी से निर्मित 21 लड्डू हाथ से लेकर के हे कुरुकुल प्रदीप कहकर के गणेश जी की आगे रख दें। उनमें से 10 लड्डू ब्राह्मण को दान कर दें और 10 लड्डू अपने भोजन के निमित्त रख लें। शेष लड्डू को गणेश जी के सामने नैवेद्य के रूप में रखा रहने दें। सुवर्ण प्रतिमा भी ब्राह्मण को दान दे दें। सभी कर्म करने के बाद अपने इष्ट देव का पूजन करें। तदनंतर ब्राह्मण को भोजन करा कर के स्वयं भोजन करे। स्मरण रहे कि इस दिन मूंगफली, वनस्पति, वरे आदि के तेल का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अधो वस्त्र और उत्तरीय वस्त्र के सहित गणेश जी की मूर्ति को संपूर्ण विघ्न निवारण के लिए विद्वान ब्राह्मण को दान कर दें। हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस प्रकार गणेश जी की पूजा करने से आप सभी पांडवों की विजय होगी। इसमें संदेह की कोई बात है ही नहीं है। यह मैं बिल्कुल एकदम सत्य कह रहा हूँ। गुरु से दीक्षा लेने के बाद वैष्णव आदि आरंभ में गणेश पूजन करते हैं। गणेश जी की पूजा करने से विष्णु, शिव, सूर्य, पार्वती, दुर्गा, अग्नि आदि विशिष्ट देवताओं की भी पूजा हो जाती है। इसमें संदेह नहीं है। इनके पूजन से चंडिका आदि मातृगण सभी प्रसन्न होते हैं। हे ऋषिगणों, भक्तिपूर्वक सिद्धि विनायक गणेश जी की पूजा करने से उनकी कृपा के फलस्वरूप मनुष्य के सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की पूजा शिवलोक में हुई है। इस दिन स्नान, दान, उपवास, पूजन आदि करने से गणेश जी की अनुकंपा से शताधिक फल प्राप्त होता है। ये युधिष्ठिर, इस दिन चंद्र दर्शन का निषेध किया गया है, इसलिए अपने कल्याण की कामना से दोपहर में ही पूजा कर लेनी चाहिए। सिंह राशि की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्र दर्शन करने से चोरी, व्यभिचार, हत्या आदि का मिथ्या कलंक लगता है। इसलिए आज के दिन चंद्र दर्शन करना वर्जित है। यदि भूल से भी चंद्र दर्शन हो जाए, ऐसा कहे सिंह ने प्रसेनजित को मार डाला और जाम्बवान ने सिंह को यमालय भेज दिया। हे बेटा, रो मत, तुम्हारी सीमंतक मणि यह है। ये ऐसा कहने से आपको कलंक दोष से मुक्ति मिल जाएगी। प्रिय भक्तों, मैं आशा करता हूँ यह कथा आपको बहुत अच्छी जरूर लगी होगी। तो कृपा करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय अवश्य लिखें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके। बोलिए गणेश भगवान की जय। जय श्रीमन्नारायण।